साथियों नमस्कार, मैं वरुण त्रिपाठी। सत्य कथा पार्ट 6 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लाला रामदास की कहानी। लाला रामदास के 3 बेटे थे और लाला रामदास जी ने बहुत ही मेहनत से और लगन से पैसों को जोड़ा था और पैसे जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ी बिजनेस खड़ी की और उस व्यवसाय से उन्होंने कई व्यवसाय और खोले और आज उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया था। बच्चे बड़े हो गए थे, पढ़ लिख कर के तैयार थे, लेकिन लाला की एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि वो अपने व्यवसाय को उस बच्चे को सौंपेंगे जो बच्चा सर्वाधिक बुद्धिमान होगा। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा के लिए एक दिन सुबह उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और तीनों बच्चों को 100-100 रुपए दिए और कहा कि आपको इन 100-100 रुपए से एक ऐसी चीज़ लेके आनी है कि जिससे कि पूरा घर भर जाए, और जो पूरा घर भर देगा उसी को हम अपने पूरे व्यवसाय का मालिक बनाऊंगा। तो तीनों बच्चे 100-100 रुपए लेके चले गए। सुबह से शाम हो गई, एक बच्चा लौट के आया। तो लाला ने पूछा कि बताइए आप 100 रुपए में क्या लेके आए हैं। बड़ा बेटा बोला कि मैं पिताजी मोमबत्ती लेके आया हूँ। तो अंधेरा हो रहा था। बच्चे ने अपने 100 रुपए की मोमबत्तियाँ निकाली और पूरे घर में लगा दी। पूरे घर में उजाला हो गया, पूरा घर भर गया। तब तक लाला को बहुत खुशी हुई और लगा कि यही मेरा बेटा सबसे विद्वान है और मैं इसी को अपने जितना व्यवसाय है मैं इसी को वारिस बनाऊंगा। तब तक दूसरा बेटा भी आ गया। तो लाला ने पूछा कि व्यंग से कि आप क्या लेके आए हैं जिससे पूरा घर भर जाए। दूसरा बेटा बोला पिताजी मैं अगरबत्ती लेके आया हूँ, और 100 रुपए की अगरबत्ती उसने जला के पूरे घरों में लगा दी। तो पूरा घर खुशबू से भर गया। लाला को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे 2 बेटे बहुत विद्वान हैं, इन्होंने तो पूरा घर भर दिया। तीसरा बेटा भी आ गया। लाला ने पूछा भाई तुम क्या लेके आए हो 100 रुपए में। तीसरा बेटा बोला कि पिताजी मैं 100 रुपए में दिव्य सुंदर कांड की एक सीडी खरीद के लाया हूँ। उसने म्यूजिक सिस्टम में, शाम का समय था, शनिवार का दिन था, दिव्य सुंदर कांड लगा दिया। पूरे घर में राम नाम की गूंज होने लगी। लाला को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन लाला ने कहा मेरा निर्णय अभी भी वही है, जो तुम तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा विद्वान होगा मैं उसे ही वारिस बनाऊंगा। तो परीक्षा का उन्होंने दूसरा दिन फिर रखा और तीनों बच्चों को बुलाया और कहा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न का आपको उत्तर विस्तृत में देना है। तो बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी आप पूछिए। तो लाला ने पूछा पहले बड़े बेटे से कि ये बताओ कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बेटे ने कहा कि पिताजी महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य के लिए सर्वथा जो आवश्यक है या महत्वपूर्ण है वो है उसका स्वास्थ्य, और स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और महत्वपूर्ण है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। जब व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज शुरू से करता है तो उसका शरीर निरोगी रहता है, और निरोगी जब व्यक्ति का शरीर रहता है तभी व्यक्ति को अपने संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य के शरीर में कितना भी व्यक्ति बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, अगर रोग हैं तो उसे सुख नहीं मिल सकता। तो मनुष्य को सर्वथा जो महत्वपूर्ण है वो है फिजिकल एक्सरसाइज, और उसको फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। बेटे के उत्तर को सुनकर लाला जी को बहुत खुशी हुई कि वास्तव में भाग दौड़ की ज़िंदगी ने लाला को पैसा तो बहुत बना के दिया था, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे रोगों ने उन्हें घेर लिया था। शुगर भी थी, हाई बीपी भी था और दूसरी बीमारियां भी थीं। कभी लाला ने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने लगा कि बेटे ने बात तो बहुत सर्वथा युक्त कही है।
इसके बाद में दूसरे बेटे से नंबर आया तो लाला ने पूछा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है स्वास्थ्य के अतिरिक्त? दूसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, महान दार्शनिक प्लेटो ने एक और बात कही थी कि मनुष्य के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं और दूसरी चीज़ है संगीत। संगीत मनुष्य के लिए इसलिए आवश्यक है कि स्वस्थ शरीर है, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो स्वस्थ शरीर भी आपको नकारात्मक कार्यों की तरफ आकर्षित कर सकता है। और जब आपका संगीत में रुझान है तो उससे आत्मा का विकास होता है। जिस तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज से मनुष्य के शरीर का विकास होता है, उसी तरह से संगीत की अभ्यास से और संगीत के अध्ययन से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। और जब आत्मा विकसित होती है तो मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, और उन सकारात्मक विचारों से समाज को, राष्ट्र को फ़ायदा मिलता है। उन्होंने राजा ने लाला रामदास ने जब ये उत्तर सुना तो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर तीसरे छोटे बेटे से पूछा कि आप ये बताइए कि जो मिडिल क्लास की समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है? तो तीसरे सबसे छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, वर्तमान समय में मिडिल क्लास की समस्या का समाधान सिर्फ़ और सिर्फ SIP कर सकती है। कि व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य भी अच्छा है, आत्मा भी अच्छी है, लेकिन अगर धन नहीं है तो उसकी आवश्यकताएं पूरी करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि महंगाई बहुत है। SIP, एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा है कि SIP एकमात्र ऐसा टूल है जो मिडिल क्लास को महंगाई से और आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सबसे उपयुक्त टूल है। जब आप छोटे छोटे धन को SIP के माध्यम से संग्रह करते हो और अनावश्यक रूप से कई बार ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं, इमरजेंसी आ जाती है, जब आपको पैसे की आवश्यकता होती है कि बिना पैसे के आपके कार्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा, जो आपके छोटे छोटे सपने होते हैं वो तभी साकार हो सकते हैं कि जब आप छोटे छोटे रूप में पैसे को SIP के माध्यम से संग्रह करते हैं, और फिर जब वो एक समय पश्चात, एक लंबी अवधि के पश्चात एक बड़ा रूप लेती है, तो SIP ऐसी चीज़ है जो मिडिल क्लास की समस्याओं के साथ साथ में उनके सपनों को भी साकार कर सकती है। लाला रामदास ने तीनों बच्चों के प्रश्न को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने अपने व्यवसाय को 3 भागों में बांट दिया, और बराबर बराबर तीनों बच्चों को उन्होंने उसकी हिस्सेदारी दी। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जितने भी, चाहे म्यूचुअल फंड के या स्टॉक मार्केट के, जो भी डीमैट अकाउंट के फॉर्म होते हैं, उसमें 3 कॉलम होते हैं कि किसी भी आप व्यवसाय में 3 लोग पार्टनर हो सकते हैं। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। आपने सत्य कथा से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम मिलते हैं सत्य कथा में। आप बहुत बहुत आभार।